आज हम बात करेंगे पावर बीआई विजुअलाइजेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की, हाउ टू एनालाइज डेटा विद इन पावर बीआई विद फ्यू स्टेप्स। इसमें आप दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो आप एनालिसिस कैसे करते हैं, क्विक एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और दूसरा आप सीखेंगे कि आपने वाटरफॉल चार्ट को एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है या एडवांस लेवल के चार्ट्स को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल से पावर बीआई फॉर फ्रीलांसर ट्रेनिंग देख रहे हैं। इस ट्रेनिंग को ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें। मेरा मानना यह है कि जितने ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये एक अजर का बायस बनेगा। जब भी आपने किसी डेटा को एनालाइज करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डेटा है ईयर ऑन ईयर सेल्स का 2014 से लेकर 2017 तक, और ये यहाँ पे देखें 2014 में ये 484 के की सेल्स थी, उसके बाद 470 होगी जो कि ड्रॉप है, फिर 609 है और फिर 733 की सेल्स है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 2015 में जो डिक्लाइन आया था ये क्यों आया है, 2014 के कंपैरेटिवली डिक्लाइन क्यों आया। तो हम क्या करते हैं, 2015 के चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है एनालाइज का। अब एनालाइज दो तरह से हो सकता है, एक एक्सप्लेन इन द डिक्रीज है और दूसरा फाइंड व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन द डिक्रीज पे बात करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ ग्राफ्स आ जाएगी जो कि ऑलरेडी एनालाइज हुए हुए होंगे कि किस वजह से ये डिक्रीज आया है। तो हम पहले वो देख लेते हैं कि डिक्रीज किन किन रीजन से आया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इसको ब्रेक करके देखेंगे। अच्छा, पहला सबसे चार्ट आया हमारे पास बाय ईयर एंड ऑर्डर आईडी। अब ये देखें ऑर्डर आईडी वाइज उसने बताया है किस किस ऑर्डर की वजह से आया है, तो ये तो हमारे किसी काम का चार्ट नहीं है। दूसरी चीज है बाय सब कैटेगरी। अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब देखें इसमें इंक्रीज ग्रीन कलर में है, डिक्रीज जो है वो रेड कलर में है। अब इंक्रीज आया जी बुक केस में आया है, एसेसरीज में है, कॉपियर्स में है, और ये है हमारे पास हाँ कॉपियर। और डिक्रीज आया है सप्लाईज में, सप्लाईज में डिक्रीज है और यहाँ पर मशीन्स में डिक्रीज है। तो ये दो तो बड़ी वाजे पता चल गया कि किस किस सब कैटेगरी के अंदर हमें डिक्रीज मिला है। फर्दर इसको मजीद देखते हैं कि और हमारे पास क्या चीज़ें हैं। प्रोडक्ट नेम के ऊपर है, किस प्रोडक्ट में डिक्रीज है और किस प्रोडक्ट में इंक्रीज है। यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें डिक्लाइन कहाँ से मिला है, और डिटेल में चलते हैं। प्रोडक्ट आईडी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कस्टमर नेम, कस्टमर भी जो हैं वो अदर में बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो जाके फॉल कर जाते हैं। कस्टमर आईडी को भी छोड़ दें। सिटी, अब किस सिटी से डिक्लाइन आया है। अब देखें आपके पास हर एक जगह से इंक्रीज आ रहा है सवाए इसके, तो एक सिटी है जहाँ पर डेफिनेटली इस कंपनी को काम करने की ज़रूरत है थी उस वक्त जब यहाँ पे डिक्लाइन है। मे भी उन्होंने फ्यूचर में जाके इस पर काम किया भी हो। फिर स्टेट की बात करें तो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर डिक्लाइन आया है। अब ये जो अदर का ऑप्शन है ना, अदर में मुख्तलिफ सिटीज़ आ रहे हैं जो कि मल्टीपल जो स्टेट्स हैं वहाँ के हो सकते हैं। फिर सेल्स बाय रीजन है, किस रीजन में इंक्रीज है और किस किस रीजन में डिक्रीज है। तो यहाँ पर देखें ईस्ट में इंक्रीज आया है, सेंट्रल, वेस्ट और साउथ के अंदर डिक्रीज था। इसी तरह से अगर हम मज़ीद इसमें जाएँ तो शिपमेंट मोड की बात कर लें। शिपमेंट मोड में क्या क्या है। अच्छा, ये तो था एक वाटरफॉल चार्ट। आप इससे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपने ये चार्ट आपको चाहिए, आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये एनालिसिस आपका ऐड हो जाएगा। याद रखें पावर बीआई के अंदर जब भी हम रिपोर्ट बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमने स्टोरी टेलिंग करनी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर करते हैं। एक कंप्लीट स्टोरी आपने बतानी होती है अपने क्लाइंट को, या क्लाइंट ने आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और वो स्टोरी ऐसे ही बिल्ड की जाती है। स्टेप बाय स्टेप उसको एनालाइज करते जाएं आप। अच्छा, एक तो मैंने आपको बता दिया चार्ट टाइप कुछ यूँ है। अब दूसरा एक और करते हैं। दोबारा से मैं राइट क्लिक करूँगा और एनालाइज पे जाके इसको एक्सप्लेन द डिक्रीज पे जाऊँगा। अब मेरे पास एक ऑप्शन था जिसमें मैं वाटरफॉल चार्ट बना सकता हूँ, मैं स्कैटर चार्ट भी बना सकता हूँ इसमें। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि स्कैटर चार्ट इसमें ऐड करना है तो आप स्कैटर कर लें। अगर आपने कॉलम चार्ट ऐड करना है तो कॉलम चार्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर इस चार्ट का नाम क्या है जी, रिबन चार्ट, तो रिबन चार्ट अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप रिबन चार्ट भी ऐड कर सकते हैं।
सिंपली आपने यहाँ से सिलेक्शन चेंज करनी है तो आपका रिक्वायर्ड चार्ट जो है वो बन जाएगा। जब ये ओके हो जाए तो आप इसको क्लिक करें और ये आपके पास चार्ट जो है ये ऐड हो जाएगा आपकी फील्ड में, आपके रिपोर्ट में। अब मुझे ये चार्ट लेट से यहाँ पे प्लेस करना है। इस तरह से मल्टीपल चार्ट्स आप बना सकते हैं, एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के ऊपर। आप इसको फर्दर ड्रिल डाउन करते जाएंगे, एनालाइज करते जाएंगे, ये मज़ीद डिटेल में डेप्थ में आपको लेके जाता जाएगा। जैसे आप स्टेट में गए, स्टेट से सिटी में गए, सिटी से प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट से में भी आप कस्टमर्स में गए, तो आप एंड यूज़र तक पहुंच जाएंगे कि कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी तरफ से डिक्लाइन आया था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फाइंड वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफरेंट। ये भी वैसे ही आपको एनालाइज करके देगा। अब कहाँ पे है जी? वाशिंगटन, इसमें देख लें, फ्लोरिडा में देख लें और टेक्सास में देख लें। ये 3 जगह पे वो कह रहा है, ये 3 स्टेट्स के अंदर वो कह रहा है कि ये प्रॉब्लम है। अगर सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट में भी आपके पास ये तीनों में आप देख सकते हैं। फिर आप शिपमेंट मोड में भी देख सकते हैं और इसी तरह से बाय रीजन भी देख सकते हैं, 2014, 2015, 2016, 2017। और उसी तरह से आप एसेसरीज़ में देख सकते हैं। आप हर एक एसेसरी को अलग अलग क्लिक करके इनके अलग अलग ग्राफ्स बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा ज़बरदस्त फीचर था और ये विजुअलाइजेशन का मेरा लास्ट लेसन था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सेशन से एक वीडियो में मैं आपको पावर क्यूरी एडिटर समझाऊंगा और उसके बाद हम डैक्स की तरफ चले जाएंगे। बहुत सारे विजुअल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करके नहीं बताए, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। इसलिए खुद करने हैं ताकि आप लोगों को जो मैंने बेसिक समझाई थी, किस तरह से आपने फॉर्मेट करना है, किस तरह से आपने उसमें डेटा ऐड करना है, वो चीज़ें आपको इजीली खुद से समझ आएँ। सेल्फ ड्रिवन बनना है आपने। नहीं समझ आए फिर मुझे कमेंट करें कि कौन सा विजुअल आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। इवन अगर आपने थर्ड पार्टी किसी विजुअल के ऊपर हेल्प चाहिए तो उसके ऊपर भी आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।